नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना है और अगर ये अच्छी लगती है तो अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूजीसी नेट में क्या बदलाव आया है परीक्षा के दौरान। तो परीक्षा मित्रों आपकी जो है ऑफलाइन होगी, यानी कि पेपर पेंसिल के माध्यम से होगी। आपको पेपर मिलेगा और आपको सर्कल भर कर ही अपना पेपर देना होगा। पहले जो परीक्षा थी वो आपकी ऑनलाइन होती थी, यानी कि कंप्यूटर बेस पर होती थी। सेकंड मित्रों, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी बढ़ा दी गई है। एग्ज़ाम डेट आपकी 18 तारीख है, ठीक है। और जिन मित्रों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 तारीख है। 15 मई तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 15 तक। तो अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, अब कुल मिलाकर के आपके पास में 1 महीना है। 1 महीना में कैसे यूजीसी नेट क्रैक करें, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड देखिए, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो फॉर्म है वो 20 अप्रैल से भरे गए थे, 20 अप्रैल से, और 15 मई तक ये भरे जा रहे हैं। इस प्रकार आपका 1 मंथ के समथिंग हो गया। तो 1 महीना तो बस आपको फॉर्म भरने में ही निकल गया। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे अभ्यर्थी कि यही सोचते हैं कि लास्ट डेट तक भर देंगे और फिर अपनी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये 1 महीना आपका निकल चुका है। 1 महीना यानी कि 15 तारीख तक आपके आवेदन लिए जा सकते हैं, इसके बाद में नहीं होंगे। परीक्षा की तिथि आपकी 18 जून है, ठीक है। 18 जून को सभी अभ्यर्थी एक साथ में परीक्षा देंगे, क्योंकि ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन है। अब 1 महीना बचा है। 1 महीने में कैसे तैयारी करें जिससे हमारा यूजीसी नेट क्रैक हो जाए, निकल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा जो है आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपके सभी के लिए कंपलसरी होता है और एक जो है आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। और जो प्रथम पेपर है उस पर 10 यूनिट हैं और सेकंड पेपर में भी 10 यूनिट हैं। अब 20 यूनिट को 1 महीना में कैसे कवर करें, क्या होनी चाहिए हमारी ठोस रणनीति जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप लोग इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 1 महीने में आप नेट को पास कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसे आप फॉलो करेंगे तो आप कहीं हद तक जो है पेपर को कर पाएंगे और पास भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा, ठीक है। तो सिलेबस जैसे कि आपका पहला पेपर जो होगा वो सबके लिए कंपलसरी है। पहले पेपर में 10 यूनिट हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग जिसमें गद्यांश होगा, और कम्युनिकेशन, संप्रेषण, और आपका आएगा रीजनिंग पोर्शन आएगा, ठीक है। लॉजिक रीजनिंग होगा, युक्ति या तर्क होगा आपके, डाटा होगा, आंकड़ों की व्याख्या, आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार आएगा, और आपका प्यूपिल इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन। और नेक्स्ट है आपकी 10वीं यूनिट जो है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली। 10 यूनिट हैं और 10 यूनिटों में से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पहली यूनिट है, पहले में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड है उसमें 5 आएंगे, थर्ड है उसमें भी 5 हैं। तो कुल मिलाकर के 10 यूनिट में से आपके 50 प्रश्न पहले पेपर में आएंगे, ठीक है। और ये जो है इसमें जो नंबर मिलेंगे वो आपका 10 नंबर का होगा, 5 प्रश्न 10 के होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके जो पहली पेपर है, पहला प्रथम पेपर 100 नंबर का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन कितने के हो गए? 10 नंबर के हो गए आपके 5, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके एक यूनिट में से 10 नंबर आएंगे। इस प्रकार से आपकी ये जितनी भी यूनिट है 10 यूनिट, ये आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। और अब इन सब यानी कि 1 महीने में अब हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है P/Q हल करने होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बात करेंगे आपके संस्कृत की। जिन मित्रों का जो सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में भी मित्रों आपके 10 यूनिट हैं। तो 10 यूनिट में जैसे आप इकाई 1 को देखेंगे तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन दिया गया होगा,
ठीक है, वैदिक साहित्य का। और सेकेंड यूनिट देखेंगे तो वैदिक साहित्य का विस्तृत अध्ययन दिया गया है। तो जब मैंने देखा था तो मुझे भी काफ़ी विस्तृत लगा था, लेकिन जब समझा तो बहुत ईजी इसका जो है सिलेबस समझ में आ गया था। तो इस प्रकार से आपके ये 10 यूनिट हैं। फर्स्ट में आपका वैदिक साहित्य, सेकंड में भी वैदिक साहित्य है, थर्ड में दर्शन साहित्य, और जो आपकी फोर्थ है उसमें भी दर्शन साहित्य है, फिफ्थ में व्याकरण है, और आपकी सिक्स में भी व्याकरण है। सेवन्थ यूनिट की बात करें इकाई 7 की, तो इसमें भी आपकी संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और छंद पढ़ने होंगे। और आपकी 8वीं यूनिट जो है इसमें भी यही है, यानी कि पहली यूनिट जो होगी वो सामान्य की है और दूसरी वाली जो है वो विस्तृत की है, विशाल की है। इस तरीके से आपकी ये यूनिट बटी हुई है। 9वीं यूनिट है, उसमें पुराण इतिहास है, धर्मशास्त्र है, अभिलेख शास्त्र है, और 10वीं में भी इसका विस्तार से वर्णन है। इतना आपको पढ़ना होगा। अब इसको पढ़ने के लिए आपको सहायता क्या लेनी होगी, जैसे एक परीक्षा पैटर्न देखना होगा और सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है। जब तक आप लोग सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक आपके कुछ भी समझ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, कुछ तो समझ में ही नहीं आता है। तो जब तक आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं वो इसी तरीके से अपने सिलेबस को लिख लें। 1 महीना है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे परीक्षा का जो पैटर्न, वो आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। प्रैक्टिस सेट लगाइए आप जितना हो। प्रैक्टिस सेट कौन सा लें तो ये बता दूँगी मैं। फर्स्ट पेपर जो है यूथ का ले सकते हैं, यूथ में व्याख्या भी दी गई है और अच्छे से दिए गए हैं। और आर गुप्ता का भी आप फर्स्ट पेपर के लिए जो है ले सकते हैं, क्या, प्रैक्टिस सेट। बात करेंगे संस्कृत की सेकंड पेपर की, तो संस्कृत के लिए आप प्रतियोगिता साहित्य और अरिहंत का जो है प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, बहुत अच्छा है। रोजाना 1 महीने तक प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स देखिए, आपको अगर ये यूजीसी नेट निकालना ही है, नोट्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो जो भी आपकी बुक है उसे हाईलाइट की तरीके से पढ़ो, हाईलाइट करते जाइए और पढ़ते जाइए। देन इसके बाद में P/Q हल कीजिए और P/Q में खुद का आकलन कीजिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और जो गलत जा रहे हैं वो कौन से टॉपिक से जा रहे हैं। उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िए, जिससे नेक्स्ट वाला जो P/Q हल करेंगे आप प्रैक्टिस सेट, तो उसमें स्कोर आपका अच्छा आएगा। नेक्स्ट है आपका रिवीजन। ठीक है, जो भी नोट्स बनाए हैं रिवीजन कीजिए। और चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यही जड़ी बूटी का कार्य करेगा। सबसे पहले नोट्स आपके पास में होने चाहिए, देन उसके बाद में P/Q होना चाहिए और रिवीजन। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं इसके बाद में रिवीजन करें। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो भी आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, जिस भी टॉपिक के किए हैं, आप यानी कि नोट्स तैयार होने के बाद में 1 दिन पढ़िए, फिर 2 दिन का गैप होने के बाद फिर पढ़िए, 3 दिन बाद पढ़िए, और फिर आप लोग 8 दिन बाद जो है संपूर्ण नोट्स को पढ़ेंगे। आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो ये होनी चाहिए आपकी रणनीति। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 1 महीने में यूजीसी नेट पास हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, 50 प्रश्न आएंगे आपके पहले पेपर में से। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी ऋणात्मक नंबर नहीं कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और दूसरा पेपर जो होगा, यानी संस्कृत का हो, हिंदी का हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न आपके 200 नंबर के होंगे। कितने के होंगे, 200 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी परीक्षा होगी 300 की। 300 नंबर में से आपको पास होके आना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है सिलेबस। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको टाइम बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 महीना है, 20 यूनिट है, आप कैसे पास करेंगे। तो कम से कम आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी। और 8 घंटे की कैसे पढ़ाई करेंगे, ये आप खुद ही डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने पेपर को भरा है, फॉर्म भरा है,
और परीक्षा के लिए आप सोचते हैं कि मुझे परीक्षा निकालनी है, तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। तो कम से कम नहीं तो रोज़ाना डेली में आपको 2 PYQ हल करने हैं, ठीक है। और इसमें अपना स्कोर देखना है, कितना हमारा स्कोर बन रहा है। जैसे कि फर्स्ट में 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से कितने सही कर पा रहे हो, 30 कर पा रहे हो, तो 20 से जो क्वेश्चन है वो कहाँ गलती आ रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, फर्स्ट पेपर में जितने भी 10 यूनिट है, इनमें से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चन आएंगे ही, 5 प्रश्न बनेंगे इसमें से। रिसर्च का भी आपके 5 प्रश्न हैं। और जैसे कि मैथ आता है इसमें, मैथ, तो जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है वो मैथ पर अधिक ध्यान न दें। आप लोग लास्ट में मैथ को देख लेना, क्योंकि फ्रेंड देखिए टाइम उतना ही है, और जिन पर बिल्कुल मैथ नहीं आता है तो कम से कम 2-3 घंटे तो मैथ में ही ख़राब हो जाएंगे। तो आपको टाइम को हिसाब से देखना है, टाइम को अच्छे तरीके से अपने ऊपर फॉलो करना है। और जब भी प्रैक्टिस सेट हल करें तो टाइम के हिसाब से करें। जैसे आपको पता है कि दोनों जो पेपर हैं, ये दोनों पेपर यानी कि फर्स्ट और सेकंड एक साथ में होंगे ये पेपर, तो जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने का मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा। तो 90 मिनट के समथिंग आप फर्स्ट पेपर को दीजिए, अगर आपने फर्स्ट पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन की है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मैथ है, ठीक है, और उसमें रीजनिंग आती है, तो ये क्या है, टाइम को खींच देती है। तो टाइम का आपका विशेष ध्यान रखना है परीक्षा के दौरान। तो फ्रेंड्स यही होती है प्रत्येक परीक्षा को पास करने की ठोस रणनीति। तो आप लोग उठाइए अपनी किताब, तैयारी में जुट जाइए। जिनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म अपना कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोग यूजीसी नेट को लेकर के परेशान हैं, यूजीसी नेट को आप लोग निकालना चाहते हैं, तो यही चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले अपने नोट्स देख लीजिए, और सिलेबस आपका बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए जैसे कि मुझे बिल्कुल याद है। जैसे वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में से क्वेश्चन बन के आने ही आने हैं। आपका सांख्य कारिका है, आपका न्याय दर्शन है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी का आपका साहित्य है, संस्कृत की बात कर रही हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स जब भी आप लोग PYQ हल करेंगे तो PYQ हल करते करते ये आपके दिमाग में आता चले जाएगा कि ये वाले प्रश्न इस टॉपिक से लिए गए हैं और ये टॉपिक से आने ही आने हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। कोई भी बुक है आपके पास में, या अरिहंत की है या साहित्य दर्पण की है, तो एक यूनिट जैसे दी गई है, फर्स्ट यूनिट वेद की दी गई है, वेद साहित्य, तो देन उसके बाद में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वेद से रिलेटिव जितने भी हैं। सांख्य कारिका दी गई है, तो सांख्य कारिका से रिलेटिव भी जितने भी क्वेश्चन है सब दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस की, जैसे कि आपको पता है 18 का पेपर है, तो 18 यानी कि 1 जून से आप 18 तारीख तक अपना जितना हो PYQ हल कीजिए। क्योंकि PYQ हल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम टाइम मैनेजमेंट भी करना सीख जाएंगे, और परीक्षा के दौरान कोई भी असफलता देखने को भी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप लोग कोई सी भी बुक ले सकते हैं। जैसे अरिहंत की बुक है और KVS मरधान की बुक है, जिसमें आपके थ्योरी दी गई है, देन उसके जो है PYQ दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है यूजीसी नेट की रूपरेखा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य करना। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है नेट से संबंधित, तो आप लोग अपने विचार अवश्य लिखें। कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अपना ज़िला अवश्य लिखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।